नमस्कार और आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज हाल ही में खत्म हुई है उसके आखिरी मैच पर करीब से नजर डालेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास द गार्डियन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, news.com.au, हिंदुस्तान टाइम्स और टुडे जैसे कई स्रोतों से जानकारी है जी। और हम कोशिश करेंगे कि इसका एक सार निकालें। हाँ, देखते हैं क्या कुछ खास रहा इस मैच में। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 25 अक्टूबर 2025 को ये तीसरा और अंतिम वनडे था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आप कह सकते हैं करारी शिकस्त दी 9 विकेट से। हाँ, काफी बड़ी जीत थी ये। हाँ, ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज पहले ही 2-0 से जीत चुका था। जी वो तो है। लेकिन भारत की ये जीत जबरदस्त थी। इसने न सिर्फ उन्हें व्हाइट वॉश से बचाया बल्कि मुझे लगता है टीम के हौसले को भी बढ़ाया होगा। बिल्कुल, सीरीज हारने के बाद ऐसे जीतना महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि भारत ने इतनी प्रभावशाली जीत आखिर हासिल कैसे की, कौन से खिलाड़ी थे जो चमके जी। और मैच के वो कौन से अहम मोड़ थे जिन्होंने खेल का रुख पलटा। हाँ, उन खास पलों पर बात करना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। इस मैच की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की पारी से। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हाँ, जो कि सिडनी में अक्सर टीमें करती हैं। पर उनकी शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी वो चाहते थे, है ना? टीम ने मतलब नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए। जी हाँ, पावर प्ले में ही उन्होंने कुछ अहम विकेट खो दिए थे और कभी भी वो एक बड़ी साझेदारी नहीं बना पाए। सही कहा, वो मोमेंटम मिला ही नहीं उन्हें। अंततः पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 48.3 ओवर में 236 रन बनाकर सिमट गई, जो कि आजकल के वनडे क्रिकेट के हिसाब से शायद थोड़ा कम स्कोर था। हाँ, इस स्कोर में सबसे बड़ा योगदान रहा मैट रेनशॉ का। उन्होंने एक छोर संभाले रखा। 68 रनों की पारी खेली उन्होंने। काफी संघर्षपूर्ण पारी थी। हाँ, एक तरफ से विकेट गिर रहे थे और वो टिके हुए थे। ये अहम था उनके लिए। उनके अलावा निचले क्रम में नाथन एलिस ने तेजी से रन जोड़े। हाँ, आखिर में आकर उन्होंने कुछ बड़े हिट्स लगाए। 22 गेंदों पर 29 रन। उन रनों ने ऑस्ट्रेलिया को 230 के पार पहुंचाया, जो एक समय मुश्किल लग रहा था। बिल्कुल, वो तेज रन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। रेनशॉ की पारी वाकई अहम थी क्योंकि टॉप ऑर्डर जल्दी बिखर गया था। हाँ। उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो बात ज्यादा ध्यान खींचती है वो है भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ विकेट लिए, बल्कि उन्होंने पूरी पारी के दौरान दबाव बनाए रखा। हाँ, वो कंसिस्टेंट प्रेशर दिख रहा था। पर हर्षित राणा, वो इस अटैक के आप कह सकती हैं लीडर बनकर उभरे। हाँ, उनका स्पेल तो शानदार था। जी, सूत्रों के अनुसार उनकी गति और खासकर वो ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, उसने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने 4 अहम विकेट चटकाए और उसमें रेनशॉ का विकेट भी शामिल था जब वो और खतरनाक हो सकते थे। सही कहा, सेट बल्लेबाज का विकेट हमेशा अहम होता है। हाँ, राणा का स्पेल तो काबिले तारीफ था, लेकिन क्या सिर्फ तेज गेंदबाजों का ही दबदबा रहा? स्पिनर्स का क्या रोल था? बहुत अच्छा सवाल है। बीच के ओवरों में स्पिनर्स ने जो काम किया वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। अच्छा। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर, इन तीनों ने मिलकर ना सिर्फ रनों पर अंकुश लगाया बल्कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर खेलने ही नहीं दिया। वो रन रेट बढ़ने नहीं दिया बीच में। बिल्कुल। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने मिलकर करीब 30 ओवरों में सिर्फ 110 रन के आसपास दिए और 3 विकेट भी लिए। अच्छा, ये तो काफी किफायती गेंदबाजी हुई। हाँ, ये दिखाता है कि गेंदबाजी एक यूनिट के तौर पर काम कर रही थी। तेज गेंदबाज शुरुआती और आखिरी ओवरों में हावी रहे। हाँ। और स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में रन गति को पूरी तरह काबू में रखा। तो ये एक सोची समझी रणनीति लग रही है। बिल्कुल, और उसका सफल क्रियान्वयन खासकर तब जब आपके कुछ मुख्य गेंदबाज शायद टीम में नहीं थे। राणा का प्रदर्शन बेंच स्ट्रेंथ की गहराई भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी किया और ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसे स्कोर पर रोक दिया जो सिडनी की पिच पर चुनौतीपूर्ण तो था पर नामुमकिन नहीं। हाँ, फाइटिंग टोटल कह सकते हैं। तो गेंदबाजों ने मंच तैयार कर दिया था। अब देखना था कि भारतीय बल्लेबाज इस लक्ष्य का पीछा कैसे करते हैं। जी। और उन्होंने तो इसे बहुत ही आसान बना दिया। हाँ, कोई मौका ही नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए गजब का नियंत्रण दिखाया। शुरुआत से ही इरादे साफ थे। महज 38.3 ओवर में, यानी करीब 11 ओवर पहले जी 69 गेंदे शेष रहते, भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 237 रन बना लिए और मैच अपने नाम किया। बहुत ही प्रभावशाली चेस था ये। और इस शानदार जीत के महानायक रहे कप्तान रोहित शर्मा।
बिल्कुल, उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उन्होंने फ्रंट से लीड किया और 119 गेंदों पर नाबाद 121 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। क्या पारी थी! ये सिर्फ एक मैच जिताऊ पारी नहीं थी, ये ऐतिहासिक पारी थी। ये उनके वनडे करियर का 33वां शतक था। 33वां? और कमाल की बात देखिए, इस शतक के साथ रोहित ने महान सचिन तेंदुलकर के 33 वनडे शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अविश्वसनीय! मतलब सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार वो वनडे क्रिकेट में 33 शतक तक पहुंचने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज भी बन गए। अच्छा, ये भी एक रिकॉर्ड। हाँ, ये उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता का सबूत है। हाँ, रोहित का ये शतक वाकई खास है। जिस तरह से उन्होंने पारी को संवारा वो देखने लायक था। शुरू में थोड़ा समय लिया, पिच को समझा और फिर अपने जाने पहचाने अंदाज में शॉट्स लगाए। हाँ, एक बार सेट होने के बाद तो वो रुकते ही नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन इस बड़ी जीत का श्रेय सिर्फ उन्हें ही नहीं जाता, विराट कोहली ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। हाँ, कोहली की पारी भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वो दूसरे छोर पर डटे रहे। बिल्कुल, कोहली भी बेहतरीन लय में दिखे और 88 गेंदों पर 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। सबसे महत्वपूर्ण बात थी इन दोनों के बीच हुई साझेदारी। वो पार्टनरशिप तोड़ने में ऑस्ट्रेलिया नाकाम रही। हाँ, दूसरे विकेट के लिए दोनों ने मिलकर 168 रनों की अटूट साझेदारी की। 168 रन? जी, द गार्डियन ने इसे मैच विनिंग मास्टर क्लास कहा है। सही शब्द है। इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि उनके पास इस जोड़ी को तोड़ने का कोई प्लान ही नहीं है। हाँ, गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। इस पार्टनरशिप ने न केवल मैच को एक तरफा बनाया, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण की धार भी कुंद कर दी। वाकई, वो साझेदारी देखना शानदार अनुभव था। दोनों ने मिलकर खेल को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। जी, लेकिन रनों और शतकों के अलावा भी इस मैच में कुछ ऐसे पल थे जो याद रखे जाएंगे, है ना? हाँ, कुछ छोटी छोटी बातें भी अहम होती हैं। जैसे News.com ने एक दिलचस्प वाक्य का जिक्र किया है। जब विराट कोहली अपना पहला रन लेने दौड़े, हाँ, तो उन्होंने राहत और खुशी के साथ अपनी मुट्ठी भींची और मुस्कुराए। अच्छा, ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता था। खासकर इस अटकल के बीच की शायद ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उनका आखिरी वनडे मैच हो सकता है। हाँ, ये बात चल रही थी, तो ये रिएक्शन काफी कुछ कहता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतने साल खेलने के बाद भी हर रन, हर मैच उनके लिए कितना मायने रखता है। सही बात है, वो जज्बा दिखता है। और बल्लेबाजी के साथ साथ, जैसे आपने गेंदबाजी के दौरान कहा, फील्डिंग में भी भारत का स्तर काफी ऊंचा रहा है। हाँ, फील्डिंग भी टॉप क्लास थी। हिंदुस्तान टाइम्स ने श्रेयस अय्यर के कैच को अविश्वसनीय बताया है। ओह हाँ, वो कैरी वाला कैच। हाँ, एलेक्स करी का विकेट लेने के लिए उन्होंने मिड विकेट पर आगे की तरफ डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपका। अद्भुत कैच था वो। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस ऊर्जा और प्रतिबद्धता का प्रतीक था जो टीम मैदान पर दिखा रही थी। ये छोटे छोटे पल मिलकर ही एक बड़ी कहानी बनाते हैं। सीरीज आप पहले ही हार चुके हैं, ऐसे में टीम का जज्बा कैसा है, ये इन पलों से पता चलता है। सही। अय्यर का वो कैच दिखाता है कि टीम आखिरी मैच में भी पूरी तरह फोकस थी और फील्डिंग में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती थी। कोहली की वो प्रतिक्रिया उनके व्यक्तिगत समर्पण को दर्शाती है। हाँ, और जैसे हमने पहले बात की, हर्षित राणा का 4 विकेट लेना, ये सब मिलकर टीम के चरित्र को दिखाते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हार के बावजूद टीम लड़ना जानती है और हर मौके का फायदा उठाना चाहती है। ये अनुभव, जैसे रोहित, कोहली और युवा जोश जैसे राणा, अय्यर की फील्डिंग, इसका बेहतरीन मिश्रण था। हाँ, ये कॉम्बिनेशन काम कर गया। जी। तो इन सब प्रदर्शनों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम अंतिम स्कोर कार्ड पर नजर डालें, ऑस्ट्रेलिया 48.3 ओवर में 236 रन पर ऑल आउट। भारत 38.3 ओवर में 1 विकेट पर 237 रन। भारत ने ये मैच 9 विकेट के बड़े अंतर से जीता। सही कहा। जैसा कि हमने चर्चा की, इस जीत ने सीरीज के नतीजे, जो कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से जीता, उसको तो नहीं बदला। हाँ, नतीजा तो वही रहा। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर ये भारत के लिए बेहद अहम जीत है। कैसे? पहली बात, इसने ऑस्ट्रेलिया को अपनी ही धरती पर 3-0 से क्लीन स्वीप करने से रोक दिया, जो एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ, व्हाइट वॉश बचाना जरूरी था। दूसरी बात, वनडे सीरीज का अंत इतने प्रभावशाली तरीके से करना टीम को सकारात्मक ऊर्जा देगा। बिल्कुल, एक पॉजिटिव नोट पे खत्म करना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से डोमिनेट करना, चाहे वो एक ही मैच क्यों ना हो, टीम के आत्मविश्वास को जरूर बढ़ाएगा, खासकर जब आगे T20 सीरीज भी होनी है।
हाँ, ये मोमेंटम T20 में काम आ सकता है। बिल्कुल। कई सूत्रों का मानना है कि इस जीत ने T20 सीरीज के लिए एक मजबूत टोन सेट कर दिया है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि कैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आखिरी वनडे में लगभग एक तरफा अंदाज में मात दी। जी हाँ, काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी। इस जीत की कहानी के मुख्य किरदार रहे कप्तान रोहित शर्मा अपने रिकॉर्ड तोड़ शतक के साथ। बिल्कुल। युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा अपनी 4 विकेट वाली शानदार गेंदबाजी से। उनका योगदान बहुत बड़ा था। रोहित और विराट कोहली के बीच की वो अटूट और डोमिनेट साझेदारी। हाँ, वो साझेदारी निर्णायक थी। और साथ ही श्रेयस अय्यर का वो बेहतरीन कैच और कोहली के वो भावनात्मक पल जैसे यादगार व्यक्तिगत क्षण। हाँ, ये सब मिलकर जीत की तस्वीर पूरी करते हैं। बिल्कुल। और अब जब वनडे सीरीज समाप्त हो गई है तो दोनों टीमों का पूरा ध्यान कैनबरा में शुरू होने वाली T20 सीरीज पर होगा। जी हाँ, अब फॉर्मेट बदल रहा है। ऐसी खबरें हैं कि T20 सीरीज के लिए कुछ प्रमुख और अनुभवी खिलाड़ियों, शायद रोहित और कोहली दोनों को आराम दिया जा सकता है। हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात चल रही है। अच्छा, तो अगर सीनियर खिलाड़ी आराम करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या असर पड़ेगा? इसका मतलब है कि ये दूसरे खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मौका होगा। नए चेहरों के लिए। बिल्कुल। टीम मैनेजमेंट को भी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का और नए चेहरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका देने का अवसर मिलेगा। सही। खेल का सबसे छोटा फॉर्मेट वैसे भी युवाओं को अपना टैलेंट दिखाने का एक अच्छा मंच देता है ना। हाँ, T20 में इम्पैक्ट डालना आसान होता है कभी-कभी। तो ये सवाल दिलचस्प हो जाता है कि इस T20 सीरीज में कौन से नए खिलाड़ी या कम अनुभवी चेहरे उभर कर सामने आते हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। क्या हम किसी नए सितारे को चमकते हुए देखेंगे? उम्मीद तो यही है। और इस आखिरी वनडे के प्रदर्शन को ही अगर हम एक लेंस की तरह इस्तेमाल करें तो ये सोचना काफी रोचक है। कैसे? एक तरफ आपके पास रोहित शर्मा जैसा अनुभवी खिलाड़ी है जो अपने करियर के शिखर पर है, रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ। दूसरी तरफ विराट कोहली जैसा दिग्गज है जिसके ऑस्ट्रेलिया में वनडे करियर का ये शायद आखिरी अध्याय था, जो कहीं ना कहीं एक युग के बदलने का संकेत देता है। सही कहा। और फिर हर्षित राणा जैसा युवा गेंदबाज आता है और मैच जिताऊ प्रदर्शन कर डालता है। बिल्कुल। भारतीय क्रिकेट में अनुभव और युवा जोश का ये जो मिश्रण है, ये भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहा है? हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। खासकर तब जब टीम T20 जैसे तेज तरार फॉर्मेट की ओर बढ़ रही है और विश्व क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रही है। ये संतुलन कैसे विकसित होगा और टीम इस मिश्रण का कैसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेगी, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोचना चाहें। बिल्कुल। एक दिलचस्प सवाल छोड़ा है आपने आखिर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।